हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती 2022 की संभावित कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का निर्धारण करने के लिए 4 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर उसके बारे में तथा आपकी संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब बात करते हैं, देखो 4 महत्वपूर्ण कार्य में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल कैसा था उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितने रहने वाली है। अब बात करें, देखो आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 का। अब बात करें फर्स्ट पेपर का लेवल कैसा था, तो फर्स्ट पेपर का लेवल था वो मोटेड था। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं वो 60-65 क्वेश्चन लगभग कर पा रहे हैं और मोटेड लेवल का पेपर आप मान सकते हैं। और SC/ST वाले हैं वो 50 से 55 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वो अच्छे में हैं। अब बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर का लेवल था वो मोटेड से हार्ड लेवल का था। मोटेड से हार्ड लेवल का था, ये मोटेड लेवल का था। फर्स्ट और सेकंड था वो मोटेड से हार्ड लेवल का था। इस पेपर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वाले 40 से 45 क्वेश्चन यदि करेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और SC/ST वालों की बात करें तो 35 से 40 में आ रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों के ये समस्या आने वाली है, फर्स्ट पेपर में स्कोर अच्छा बन रहा है लेकिन सेकंड पेपर में स्कोर है वो डाउन रह रहा है। इसकी वजह से कट ऑफ से भी आउट हो सकता है। देखो ये आपकी विज्ञप्ति में दिया हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क है वो 40% है। दोनों पेपरों में आपको अलग अलग प्राप्ति करने होंगे। और SC/ST वालों के लिए 5% की छूट है, उनको 35% मार्क से प्राप्ति करने होंगे। अब दूसरा फैक्टर है पदों की संख्या कितनी है। तो किसी भी वैकेंसी में पदों की संख्या पर भी निर्भर करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब बात करें आपके पदों की संख्या, तो आपके पदों की संख्या ये आपकी विज्ञप्ति है, दिनांक 20/5/2022 को जारी हुई थी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती, और पदों की संख्या 460, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 394 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 66 पद थे। पदों की संख्या कम है इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाने की संभावना होती है। बाकी पेपर के लेवल को देख करके कट ऑफ तो ऐसे होना चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क ही रहेगी। अब क्या रहती है उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तीसरा फैक्टर होता है पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, पोस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पेपर देने वाले अभ्यर्थी कितने हैं। तो ये देखो आज के भास्कर की पेपर है, लाइब्रेरियन भर्ती में 51% की उपस्थिति। अभ्यर्थियों को परेशानी हुई सेंटर में ढूंढने में, स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किया पर भवनों का नाम नहीं बदला तो अभ्यर्थी ढूंढते रहे फिर। अब देखो फर्स्ट पारी की बात करें तो 51.83 और सेकंड पारी की बात करें तो 51.35। अब टोटल अभ्यर्थी कितने थे उसके बारे में देखो। पंजीकृत अभ्यर्थी 63,134 अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरे थे। पहली पारी में 32,721 अभ्यर्थी बैठे, दूसरी पारी में 32,413 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं वो 200-300 अभ्यर्थी वो फर्स्ट पारी का पेपर देने के बाद में दोबारा सेकंड पारी का पेपर देने के लिए नहीं गए, चाहिए कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो अब आपका रिजल्ट है वो कंपटीशन आपका है 32,413 अभ्यर्थियों में आपका प्रतिस्पर्धा है। चौथा पॉइंट होता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, सभी को अवगत है। और दोनों पेपरों में इसमें भी ठीक है, लेकिन दोनों पेपरों में 40% मार्क्स है, इसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को दिक्कत आने वाली है। सेकंड पेपर था वो काफ़ी कठिन था तो इसमें 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए भी कट ऑफ की डाउन रहने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं, देखो आपकी संभावित कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अब बात करें देखो जनरल की, तो 210 से 220 के मध्य स्कोर है तो वो निश्चित रूप से सेफ स्कोर में है भाई। 60 से 65 क्वेश्चन है तो वो फर्स्ट पेपर में, और 40 से 45 क्वेश्चन है वो सेकंड पेपर में आ रहे हैं तो सेफ स्कोर में मान सकता है निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। 210 से 220, 200 से 210 तक भी रहने की संभावना है, लेकिन ये अधिकतम बताइए मैंने, इससे ऊपर रहने की संभावना निश्चित रूप से नहीं है। अब बात करें महिला की तो 200 से
205 से 215 के लगभग, मतलब इससे 5-7 नंबर नीचे रहती है, तो आप ये लिखना। उसके बाद में बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहता है। जनरल और ओबीसी में 2-3 नंबर का हो सकता है, क्योंकि इस समय ओबीसी का आरक्षण है वो बहुत ही कम हो गया है। दूसरी कैटेगरी वाले उसका लाभ उठा रहे हैं, ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी पुरुषों को, महिलाओं की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुषों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके साथ में सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है ओबीसी के वर्ग, पुरुष वर्ग के लिए। तो इनकी कट ऑफ है वो जनरल के लगभग समान ही रहती है, 205 से 215 के मध्य इसकी। महिला की बात करें तो 210 के लगभग, उससे मतलब 5-7 नंबर, वही 5-7 नंबर पुरुष से डाउन रह सकते हैं, 2 से 4 नंबर। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 195 से 205 के मध्य हैं, तो वो सेफ स्कोर में। और महिला की बात करें तो वो 5-7 नंबर आप डाउन मान सकते हैं यहाँ पे। एमबीसी की बात करें तो 190 से 200 के मध्य हैं, तो सेफ स्कोर में। हाँ, शर्त बता दी मैंने कि सेकंड पेपर में 40% होने चाहिए, वो तो है ही है, दोनों पेपरों में क्वालिफाई। उसको देख करके अब एक में 40 है तो दूसरे में आप, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि फर्स्ट पेपर तो अच्छा है, सेकंड डाउन है, तो उनको नहीं। अब जो भी दोनों में पास हो के उसके बाद में यदि ये स्कोर आ रहा है तो वो निश्चित रूप से सेफ स्कोर में है। उसके बाद में बात करें एससी की, तो एसटी के लिए सेकंड पेपर में 35% है, मैंने आपको दिखा दिया। टोटल आपके यदि 175 से 185 के मार्क्स के मध्य बन रहे हैं, टोटल आपका पेपर की बात करें तो 400 नंबर का था, 400 में से 175 से 85 के मध्य बन रहे हैं आपके, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है। एसटी की बात करें तो 170 से 180 के मध्य। धन्यवाद दोस्तों।